तो आज हम पढ़ेंगे स्विच केस। कल हमने पढ़े थे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो एक फाइल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। पहले ये .js HTML फाइल में नॉर्मल इसको करना होता है। हमने लिंक कैसे करना है, स्क्रिप्ट टैग से src इसमें लिखना है इस फाइल का नाम। ठीक है, अब ये लिंक हो चुकी, इसको पहले खोल लेते हैं इसमें, ताकि फिर बाद में ये वाला फाइल रन होने में थोड़ा टाइम लेता है। विजुअल स्टूडियो खुलिए, अभी कुछ रखा नहीं है। टाइटल वाइटल जो होगा वो जो आना होगा वो आ जाएगा। एड ब्लॉकर कुछ आ रही है, कुछ नहीं है। इसका साइज छोटा तो नहीं करा कहीं, इसको कर देता है 100% बिल्कुल। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। मेरे को जो काम करना है मैं इसी में करना है सब कुछ। तो जैसे कल हमने देखा कि तुम्हारा ये फाइल्स में क्या था, जनवरी फरवरी या फिर मंडे ट्यूजडे जो, इसमें मंडे ट्यूजडे का एग्जांपल ले लेते हैं, या जो तुम चाहो वो लिख सकते हो। मैं लिख दिया ए, तो प्रॉम्प्ट वाला ले देता हूँ मैं, ताकि बंदा कोई एंटर करे वैल्यू खुद से। प्रॉम्प्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एंटर वैल्यू, ये जो भी लिखना चाहो हो क्या रहा है। ठीक है, स्विच केस लिखना होता है तो हम लिखते हैं स्विच, इसमें लिखते हैं ट्रू। जब मतलब कंडीशन ट्रू हो तो इसमें आ जाए वो, ये सेम ब्रैकेट वैसे जैसे इफ लगता था वैसे ही। अब इसके अंदर आते हैं केसेस अलग अलग। मैंने लिख दी जैसे कि केस रख दिया। पहला केस है मेरे पास, ए जो है अगर इक्वल टू 1 है तो क्या हो, देखो इसमें ऐसे लिखा जाता है सेमी कोलन। अब जो इसके बाद तुम प्रिंट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट, क्या प्रिंट कराना चाहते हो कि मतलब अगर 1 है तो क्या प्रिंट हो जाए, मंडे रख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जब ये इसके अंदर जाता है तो ये क्या होता है ना, अगर मैं इसके नीचे अगर एक और केस रखूँ, जैसे मान लो कितने चाहिए, मेरे को 7 चाहिए ना। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। इस पे रख लेता हूँ संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, इसमें ट्यूजडे। ठीक है, अब ना जब ट्रू पे मतलब जब कंडीशन सही होगी, मतलब ये इसके अंदर चला जाएगा सीधी बात। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये देखेगा कौन सी वैल्यू है। अभी ए में क्या डालूंगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 1 डाली, ओके करा, एक मिनट प्रिंट करा कि नहीं करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको क्लोज नहीं करा। ठीक है, इसमें क्या हो, देखो इसमें सभी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इसको ये पता नहीं लग रहा कि इसके बाहर लूप के बाहर कैसे आना। जैसे पहली वैल्यू है 1 लिखा है अगर, तो इसके बाहर कैसे आना। अगर मतलब ये ट्रू है तो बस ये प्रिंट करे और बाकी बाहर आए। तो इसको बताना पड़ता है इसमें कि तेरे को बाहर आना है। इसके लिए यूज़ होता है इसमें ब्रेक, मतलब जब तेरा इसमें अगर तेरा काम हो गया इसको एग्जिट कर दे। देखो अब मैं अगर 1 डालूंगा तो 1 में देखो बाकी में नहीं है, इसलिए ये भी आ रहा है। अब ठीक है, जब मतलब मैंने इसको बोल दिया अगर 1 है तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाए, सब खत्म हो जाए। लेकिन मैं 2 डालूंगा तो 2 के नीचे जो भी है ये भी आएगा, साथ में ये भी प्रिंट करेगा। तो इसको बताना पड़ता है कि तुम्हारा केस यहाँ पे ख़त्म हो गया, तुम्हें इसके बाद क्या करना, ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब उस लाइन को छोड़ देना है, जो केस हो जाएगा ना उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, सीधा खत्म काम। नहीं तो ये अगले वाले को प्रिंट करता रहेगा जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे। इसको ये बताना पड़ता है अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये सबको प्रिंट कर देगा। लेकिन जब अगर मान लो 7 आया तो 7 के बाद क्या हो, 7 जो भी लिखा प्रिंट हो जाए, उसके बाद ये खत्म हो जाए। ऐसे नहीं कि मतलब फिर से कोई और भी प्रिंट हो जाए। हमें चाहिए 7 वाली वैल्यू, तो हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, क्या आ गया संडे। अब कोई और नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सब पे ब्रेक लगाया। 7 का मतलब बस इसके अंदर जाना है और कहीं नहीं जाना। पहले ये सब चेक करेगा 1 है, 1 है, 2 है, नहीं है 2 निकलेगा बाहर, ब्रेक की वजह से बाहर आ रहा है। अब 2 चेक करेगा, नहीं है, बाहर आएगा। 3 पे आएगा चेक करके, जब 7 इक्वल टू हो गया, 7 पे प्रिंट भी कर दिया और ब्रेक भी हो गया। अब एक आता है कि इसके बाद कोई मान लो यहाँ पे कोई डाल रहा है 10, कुछ नहीं आएगा। इसको बताने के लिए आता है इसमें डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट केस आता है कि अगर इनमें से कोई ना हो तो क्या हो। डिफ़ॉल्ट में आएगा कि तुमने क्या प्रिंट करना चाहते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें हम डाल देते हैं इनवैलिड, ठीक है, कर दिया बंद। अब इसके बाद भी ब्रेक लगा दो कि इसके अंदर जाए तो भी ब्रेक हो जाए। अब मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ भी वैल्यू, चलाएगा नहीं, इनवैलिड आ गया। सब चीज़ को ब्रेक करना रहता है इसमें, लेकिन इफ एल्स में सीधा ही हो जाता है। इफ एल्स सीधा ही वो बन रखा होता है, जैसे इफ लिखा है, कोई कंडीशन दी है इसमें, उसका ब्रैकेट लगा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जाता है, ये ब्रैकेट पे काम खत्म है, जो है चीज़ वो प्रिंट हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगर नहीं है कोई चीज़ तो सीधा एल्स इफ में चला जाता है। तो इसमें वैसा होता है, इसमें ब्रेक लगाना जरूरी है, इसकी वजह से यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, इसका काम यहाँ खत्म है, ब्रेक हो जाएगा। अगर इस पर नहीं है मिल रहा कुछ तो यहाँ पे मिलेगा, ट्रू जब होगी तो इस पर चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है, अगर इनमें से जो ऊपर कंडीशन दी, इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो क्या प्रिंट हो, डिफ़ॉल्ट वाली प्रिंट हो, बस इतना है इसमें। अब थोड़ा फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है। ये तो इफ एल्स में हो सकता है ना, इफ एल्स से हो सकता है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ये इजी लगे तो इसमें कर सकते हो, वो इजी लगे तो उसमें कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। चलो इसको रहने देते हैं, हाइड कर देता हूँ इसको, कोड में भेज दूंगा, ठीक है। जैसे फंक्शन क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई रिमोट है, तुम कोई बटन क्लिक कर रहे हो, जैसे मान लो तुमने वॉल्यूम किसी चीज़ की हाई है, तुम लो करना चाहते हो, तो माइनस वाला जो साइन होता है उसको प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्टिकुलर वो वाला काम होता है। तो फंक्शन यही है, किसी एक मतलब एक नाम बनाते हैं इसका, फंक्शन एक इसका नाम होता है, उसको उसके नेम से बुलाते हैं। जब उसको बुलाएं तो क्या होना चाहिए वो हम एक फंक्शन में डिफाइन करके रखते हैं कि जब इसका नाम कॉल हो ये वाला इफेक्ट कर दे इसमें, तो फंक्शन ये है। बाकी फंक्शन के टाइप भी बहुत सारे हैं, रिटर्न हो गया, बिट पैरामीटर हो गया, सिंपल हो गया। तो पहले हम नॉर्मल वाला फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखा, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखना पहले जरूरी है, उसके बाद इसका नाम देना होता है, इसके बाद ब्रैकेट लगानी है ऐसे, ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें मान लो मेरे को बी आर यूज़ करना है, हर बार बी आर यूज़ करना है, मेरे को हर बार क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर कोड्स के अंदर बी आर बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं एक बार डिफाइन कर दूँगा बी आर को, बी आर, ठीक है। इसमें बी आर ऐसे लिखते हैं कोड्स के अंदर, जो भी टैक्स लिखना वो ऐसे ऐसे कोड्स में आएगा। अगर सिंपल लिखोगे वो टेक्स्ट होगा, लेकिन कोड्स के अंदर जब लिखोगे तो टैग ऐसे यूज होगा। अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो वो टेक्स्ट ही होगा, बिना कोड्स के लिख रहे हो इसका मतलब वो वेरिएबल है, कोड्स तो नहीं ओपन क्लोज सब एक बार में लिखना पड़ेगा। ये तो ओपन टैग है खाली, ओपन टैग, बी आर ओपन टैग, ये क्लोज नहीं होता कभी। हाँ, नहीं जैसे कि एक कहीं हमें ओपन, तो जैसे मैंने बी आर बना दिया ये वाला। अब देखो मैंने अगर यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखा डॉक्यूमेंट, कुछ भी लिखना हो तो क्या लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, नॉर्मल टेक्स्ट जो है वैसे लिखा जाएगा, वेरिएबल होगा उसको कोट्स में नहीं लिखना, मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। अब ये हेलो तुम्हारे इस पर आ रहा होगा सीधा ही, एक मिनट ये वाला पुराना चल रहा है, हेलो आ गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक और बार मैं हेलो लिखूँ, तो इससे क्या होता है एक ही लाइन में आ जाएंगे तीन चार जो भी है, देखो एक लाइन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ बी आर यूज़ करूँ, तो या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा कंट्रोल सी, तो बार बार मैं इसको ऐसे लिखूँगा, तो एक पहले एक हो जाएगा, फिर मैं कॉपी करूँगा। तो अगर फंक्शन इसलिए बनता है ताकि एक कोई मैं काम दे दूँ फंक्शन को, उसका नाम जब मैं बुलाऊँ तब वो काम हो जाए। इसका नाम क्या है, ABC, और ये ब्रैकेट है इसके साथ में, तो तुम इसको बुलाने के लिए तुम लिखोगे ABC और ऐसे कॉल करोगे इसको ऐसे। अब देखो ABC से क्या होगा, जो अंदर लिखा है BR लग गया। अब जितनी बार तुम्हें बुलाना है इसको उतनी बार तुम बुला सकते हो, सिंपल। जितनी बार लिखोगे इसके अंदर क्या कोड है, BR का कोड है, तो फंक्शन का मतलब ये काम दे दिया हमने इसको, बार बार बुला रहे हैं, वैसे ही काम कर रहा है। अब देखो मैं अगर कुछ प्लस करना चाहूँ इसके अंदर, कुछ वेरिएबल बनाऊँ, A=2 लिख दिया, जैसे कि 30 है, 39 जो भी है, B=49 है जो भी है। अब मैं चाहता हूँ इसको प्लस हो जाए, C=23 नहीं, इवन इसको करना मेरे को A + B कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें प्रिंट क्या हो, जब भी मैं ना इसको कॉल करूँ तो प्रिंट क्या हो जाए, वेरिएबल प्रिंट हो। देखो अभी कोड्स में है, ये नॉर्मल टैग है या फिर टेक्स्ट है तो कोड्स में आएगा, लेकिन जब वेरिएबल बनाना कैसे आएगा, सिंपल उसका नाम।
अब मैं जब बुलाऊंगा ना तो इसमें क्या आएगा, सी में क्या आएगा, ए और बी की वैल्यू प्लस हो गई आएगी। जब मैं इसका नाम बुलाऊंगा तो क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा, हेलो 88 को बी आर मैंने हटा दिया तो कैसे आया, 88 जो आंसर था वैसे आ गया। तुम्हें बी आर का अलग बनाया तो बुला सकते हो भाई, जो जो काम देना है एक फंक्शन को दे दो, उसको बुलाओ बाई इट्स नेम, वो चल जाएगा। अब ये सिंपल फंक्शन था। अब विद पैरामीटर और आर्गुमेंट वाला लगाते हैं। अब आपने बी आर हटा दिया तो ये नीचे कैसे आएगा? अगर तुम्हें फिर से बी आर लगाना हो तो यहाँ पे एक फंक्शन फिर से बनाना पड़ेगा बी आर वाला, तो उससे तुम्हारा ये बी आर हो जाएगा, या फिर सीधा डॉक्यूमेंट उठाई लिख के बी आर कर दो। अब फंक्शन करते हैं विद आर्गुमेंट वाला, ये सिंपल था, इसमें वैल्यू हम अंदर दे देते थे, लेकिन अब क्या होगा, वैल्यू हम इसको कर देते हैं हाइड, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया ABC नाम का, इसमें मैंने क्या करा, ये पैरामीटर पास कर दिया हमने A और B नाम के, कि मतलब A और B नाम के हैं दो चीज़ें, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक C नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें क्या कर दिया A प्लस B, ठीक है। इसमें क्या होगा कि A और B प्लस हो, जो इसमें ये है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बुलाऊंगा बाहर, फंक्शन को जब बुलाऊंगा तो क्या आएगा, तो इसमें ये प्रिंट भी कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मैं बुला देता हूँ C को कि C आ जाए, ठीक है। अब जब तुमने इसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, बाई इट्स नेम, जो इसका नाम होगा ABC, ठीक है, ब्रैकेट लगा दी। अब इसमें वैल्यू दी नहीं है तो इसमें क्या है, A है पहले, तो यहाँ पे मैं अगर मैं 12 लिख देता हूँ, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। अगर मैं B की लिख देता हूँ 40, अब जो भी लिखना है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 12 और 40, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, 12 यहाँ गई, 40 यहाँ गई, 12 पहले यहाँ आया, 40 भी यहाँ आएगा, तो क्या होगा, C में कितना आ गया, 40 प्लस 12 52, तो C में क्या प्रिंट होगा 52। देखो अब तुम सोच रहे हो कि एक ही बार होगा, ऐसे नहीं, तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो हर बार, क्योंकि A भी उसमें दिखा रखे हैं। अब तुम इसमें कुछ भी वैल्यू रख दो, हर बार ये वैल्यू चेंज होती है। अब एक से इसके आगे क्यों आ रही है, क्योंकि बी आर नहीं लगाया अब, ठीक है। बी आर का फंक्शन बनाओ तो बी आर हो जाएगा, वैसे जैसे जितनी मर्जी बार तुम चेंज करो। तो बाकी हम कल देखेंगे रिटर्न वाला, इतना तुम कर लेना थोड़ा,